बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट पर या वफ़ात पर मुलाजमीन को या उनकी फैमिली को क्या क्या मराआत मिलती हैं, और वो तमाम मराआत मैंने तमाम नोटिफिकेशन से निकाल कर एक पेज पर समो दी हैं ताकि आपको तमाम मराआत की डिटेल एक ही पेज पर मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैंने 4 चार्ट्स तैयार किए हैं और इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जो इन सर्विस है उनको क्या क्या मराहत मिलेंगी, और ऐसे एम्प्लॉय जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं या सुपर एनुएशन पर रिटायर होते हैं तो उनको क्या क्या मराहत मिलेगी, उनका एक अलग चार्ट बनाया है। अगर कोई एम्प्लॉय मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट होता है तो उसको क्या क्या मराहत मिलती हैं, उसका एक अलग चार्ट बनाया है। डेथ वाइल इन सर्विस, यानी अगर कोई मुलाजम दौरान सर्विस वफात पा जाता है तो उसकी फैमिली को कौन कौन सी मराआत मिलेंगी, उनके लिए एक अलग चार्ट बनाया है। और अगर डेथ आफ्टर रिटायरमेंट हो, यानी कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन उसकी चल जाती है और उसके बाद वो फौत हो जाता है, तो ऐसी सूरत के अंदर उसके लवाहिकीन को कौन कौन सी मराआत मिलेंगी, उसके लिए एक अलग चार्ट बनाया है। और ये तमाम चार्ट्स 2 किस्म पर मुश्तमिल है, यानी इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर। इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज के अंदर मैंने ये चार्ट तरतीब दिया है। तो मैं हूं ज़िया मुस्तफा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये पहला चार्ट है ऐसे मुलाजमिन के लिए जो खुद रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी या तो उनकी रिटायरमेंट प्री मैच्योर ग्राउंड पर हो रही है या उनकी रिटायरमेंट सुपर एनुएशन पर हो रही है। तो ये चार्ट्स उनके लिए मुफीद है। ये अपडेट किया गया है दिसंबर 2023 तक। मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पे स्केल लगाए हुए हैं, यानी स्केल नंबर 1 से लेकर 4 तक एक अलग कॉलम है, 5 से 10 तक अलग है, 11 से अलग है। आप ऐसे इसको देख सकते हैं। पहला जो मराहत मिलेंगी, जारी बात है आप जानते हैं, उसे पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी। तो पेंशन का फार्मूला ये है, नेट पेंशन से ये मिलेगी, ग्रेजुएटी इसकी इस हिसाब से कैलकुलेट होगी। इसके बारे में मेरी मज़ीद तफसीलन वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं इनको समझने के लिए। यहाँ पर सिर्फ इशारा ही काफ़ी है कि उसे क्या क्या मराहत मिलने वाली हैं। तो पहली बात यह है कि उसे पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी। इसमें एक और इजाफा करता चलूँ यहाँ पर कि अगर उसकी पेंशन लेट है, यानी उसके पेपर तैयार नहीं हुए या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं, तो आप एंटीसिपेटरी पेंशन भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं 1 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक। उसके बाद आपकी पेंशन और ग्रेजुएटी स्टार्ट हो जाएगी। और जो आप एंटीसिपेटरी पेंशन ले रहे होंगे एक माह के लिए या 6 माह या 1 साल तक ले रहे होंगे, तो वो ये इसमें से मिनहा हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हाजिर सर्विस है एम्प्लॉय और उसकी फैमिली में से कोई फौत हो जाता है, फ़र्ज़ वालदा या वालद या बीवी फौत होती है, तो उसको उसकी तजीज़ो तकफ़ीन के लिए 35,000 रुपये मिलेंगे। सब पहले तो ये रेट बहुत ही कम थे, अब ये रेट 35,000 रुपये कर दिए गए हैं। हाजिर सर्विस है या रिटायर हो गया है तो उसके बच्चे जो है मैट्रिक से लेकर मास्टर डिग्री तक वज़ाइफ हासिल कर सकेंगे सालाना पर अनम। तो उनकी ये डिटेल है, मैट्रिक कितने हैं, FA BA कितने हैं, ये आप खुद डिटेल से पढ़ सकते हैं। उनको अकोमोडेशन दी जाएगी और लीव इनकैशमेंट या LPR उनको मिलेगी। इसकी डिटेल मैंने इस कॉलम के अंदर वाज़ह कर दी है। 1 जून से जो है इसे रिवाइज़ भी किया गया है, तो ये सारा उसके अंदर है। लीव इनकैशमेंट या LPR दोनों में से किसी एक पे जा सकता है। एम्प्लॉय जो है हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो गया हो, तो उसकी बेटी को अगर उसकी शादी करता है तो नॉन गज़टेड को 55,000 मिलेगा और गज़टेड के लिए 80,000 होगा। इसके लिए आपको कंप्यूटराइज निकाहनामा हासिल करना होगा TMA से अपने सेक्रेटरी। अगर रिटायर होने वाला गज़टेड है तो उसे जो है फेयरवेल ग्रांट भी दी जाएगी और आखिर में फाइनल पेमेंट मिलेगी उसे GP फंड की, जिसके अंदर ज़कात की डिडक्शन होगी। तो फाइनल GP फंड जितना भी उसका बैलेंस पड़ा होगा उसके अंदर 2.5% ज़कात निकाल कर वो आप ले सकते हैं। तो ये पहला चार्ट है और इसी चार्ट को ये इंग्लिश के अंदर डिज़ाइन किया और इसी चार्ट को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने उर्दू के अंदर भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ से इसे उर्दू के अंदर भी इसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ जो मैंने तर्जमा इसका उर्दू के अंदर किया हुआ है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दूसरा चार्ट ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए है जो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होते हैं। तो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होने पर उनके क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो ये दोनों चार्ट मैंने तैयार किए हैं उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आप इसका व्यू ले लेते हैं, उर्दू के अंदर ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात वही है कि जो पेंशन और ग्रेजुएटी मिलेगी, इसके अंदर जो आम हालत में पेंशन और ग्रेजुएटी मिलती है, जैसे आप सुपर एनुएशन है आपकी या प्री मैच्योर रिटायरमेंट है, उसमें मिलती है जैसे आपको पेंशन ग्रेजुएटी, सेम एज इट इज़ वही फार्मूला 65 और 35 का
मेडिकल ग्राउंड पर भी रिटायरमेंट का आपको पेंशन उसी सूरत में मिलेगी। तो इसमें यही बताना मकसूद था, इसमें कोई इजाफी चीज़ नहीं मिलेगी कि मुझे कोई इसमें मेडिकल भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद एम्प्लॉयज़ पूछते रहते हैं मुझसे कि यार इसमें कोई इजाफी चीज़ भी मिलनी है, कि इसमें मेडिकल भी ऐड होना भी, ऐसी बात नहीं है। जो मेडिकल ऑलरेडी सुपर एनुएशन या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर मिलता है एम्प्लॉयज़ को, तो इसमें भी जो मेडिकल है वो तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई इजाफी चीज़ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है 17A के तहत तकरीरी होगी, यानी अगर आप A कैटेगरी के अंदर या B कैटेगरी के अंदर आप अगर रिटायर्ड होते हैं मेडिकल ग्राउंड पर, तो स्केल नंबर 1 से लेकर स्केल नंबर 11 तक आप अपने बच्चा या बच्ची या बीवी किसी एक को आप 17A के तहत कोई भी नौकरी दिलवा सकते हैं। अभी तक ये बंद नहीं हुआ, इसके मुतल्लिक़ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि ये ख़त्म कर दिया है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये जारी है मेडिकल पर। और तीसरी चीज़ जो है, इसके अंदर एक इजाफी चीज़ मिलेगी आपको, जो मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर होता है A कैटेगरी के अंदर, उसे मंथली ग्रांट दी जाएगी, महाना इमदाद बहबूद फ़ंड DC ऑफिस की तरफ से। महाना फ़ंड जो आप डिडक्शन करवाते हैं BF, तो उसकी बुनियाद पर जैसे स्केल नंबर 1 से 4 है तो उसे 3000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, 1 से लेकर बल्कि 10 तक, 11 से लेकर 15 तक जो है उसे 3500 रुपये मिलेंगे, 16 और 17 स्केल के 16 और 17वें स्केल को 6500 मिलेंगे, रेट दिए हुए आप देख सकते हैं। और तजीज़ो तकफ़ीन के अगर दौरान सर्विस या उसका कोई फैमिली का मेम्बर जो है वो वफ़ात पा जाता, तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे और सरकारी रिहाइश का मिले, और छुट्टी की यानी कि लीव इनकैशमेंट। जब से 1 जून 2023 से कवानीन के अंदर तरमीम की गई है, तो ये इसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशन मौजूद नहीं है कि अगर आप मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट लेते हैं तो LPR तो आपकी गई, वो तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आप मेडिकल अनफिट हो गए अचानक। तो अब लीव इनकैशमेंट का क्या मामला है? मेरे ख्याल तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें के मुताल्लिक़ भी कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि लीव इनकैशमेंट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट की सूरत के अंदर। इसके साथ साथ बच्चों की शादी पे मिलेगी ग्रांट, अगर वो जो है अलविदाई ग्रांट मिलेगी, अलविदाई इमदाद मिलेगी अगर जो है वो गज़टेड है, और GP फंड फाइनल पेमेंट दी जाएगी। और इसी का मैंने इंग्लिश के अंदर भी ये चार्ट तैयार किया है, आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों के लिंक मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, इंग्लिश में चाहे आप इससे इस्तेफादा कर लें या उर्दू के अंदर। और नीचे जो है मैंने कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं, नोट्स भी लिखे हुए हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। तीसरा चार्ट मैंने इंग्लिश और उर्दू के अंदर दोनों के अंदर मैंने डिज़ाइन किया है, और इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो दौरान सर्विस मुलाजिम वफ़ात पा जाते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी लवाहिकीन के लिए, कि उनकी लवाहिकीन को कौन कौन सी मराद दी जाएंगी दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत के अंदर, डेथ वाइल इन सर्विस। तो पहली बात आप देखते हैं कि पेंशन रूल अमेंडमेंट के बाद उन्हें जो है OSD पोस्ट क्रिएट करके पे दी जाती है जब तक फौत होने वाला एम्प्लॉय जो है वो 60 साल का नहीं हो जाता। जब सुपर एनुएशन को पहुंच जाता है तो उसके बाद फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाती है। पहली मरात ये दी जाती है। दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस दी जाती है, और ग्रुप इंश्योरेंस की रेट बहुत ही कम है, तो इन्हें रिवाइज़ होना चाहिए, उम्मीद है शायद मुस्तक़बिल करीब में हो जाए। तीसरा जो है वो फ्यूनरल ग्रांट दी जाती है, यानी तजीज़ो तकफ़ीन पर जो एम्प्लॉय दौरान सर्विस फौत हुआ है उसकी कफन दफन के लिए 35,000 मिलता है, गज़टेड नॉन गज़टेड के लिए एक ही रेट है। चौथा मंथली ग्रांट है जो बहबूद फ़ंड से दी जाती है, स्केल के मुताबिक आप अपना स्केल देखकर और उसके मुताबिक रेट देख सकते हैं। पाँचवें 4 मंथ सैलरी, यानी जो आप आखिरी पे जो ड्रान करवा रहे थे बमाए अलाउंसेस, तो आपको 4 माह की सैलरी इकट्ठी बिल बनाकर पहले उसकी मंजूरी होगी, लेटर जारी होगा, फिर उसके बाद आपको ये सैलरी दी जाएगी। और एक बात बताता चलूँ, इन तमाम केसेस के मुतल्लिक़ मज़ीद आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं इन्हें डिफ़ाइन करूँगा, और इनके केसेस जो है सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप घर बैठे ही इनसे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकें, किसी थर्ड पार्टी का आपको सहारा ना लेना पड़े, आप और जाने और आपका महकमा जाए। छठे पे जो है आपको जो है वो तलीमी वज़ाइफ दिए जाते हैं मरने वाले के बच्चों को। याद रखिएगा कि जो दौरान सर्विस फौत हो जाता है उसकी तलीमी वज़ाइफ प्राइमरी से स्टार्ट हो जाती हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं मैट्रिक तक चलते हैं इनके वज़ाइफ, ये याद रखिएगा। अकामोडेशन दी जाती है, और पहले जो है 17A रूल के तहत जो है उन्हें नौकरी दी जाती थी, लेकिन हाल ही में जो है अमेंडमेंट आई है कि अब उन्हें जो है 17A के तहत एम्प्लॉयज़ के किसी भी बच्चा या बच्ची को या उसकी बीवी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर नील लिख दिया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट उसके जो है लंप सम ग्रांट दी जाएगी, स्केल वाइज है, 50 लाख है, 75 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1.5 करोड़ है। और लीव इनकैशमेंट, इसके बारे में भाव है अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है, और ना ही मेरी नज़र से ये कोई केस गुजरा है कि आया के दौरान सर्विस वफात पाने वालों को 1 जून 2023 के बाद लीव इनकैशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी।
इसके बारे में मेरे पास कोई क्लैरिफिकेशन मौजूद नहीं है। उम्मीद है मुस्तक़बिल करीब में कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। मैरिज ग्रांट मिलेगी वही 55,000 या 80,000। अगर एम्प्लॉय गजटेड है तो फिर वह ग्रांट मिलेगी। फाइनल जीपी फंड पेमेंट है। यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आप जो आपकी सैलरी चलेगी OSD पोस्ट के तहत तो आप अपना जीपी फंड कटवाते रहें, सुपर एनुएशन पे जाके फाइनल पेमेंट ले लें, या आप शुरू से ही फाइनल पेमेंट ले लें, आपकी मर्जी है। तो दोनों चार्ट्स को मैंने उर्दू और इंग्लिश के अंदर डिज़ाइन किया है और इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते। चौथा और आखिरी चार्ट जो है वो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए है जो डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद वफात पा जाते हैं, तो अब उनकी फैमिली को कौन कौन सी मराहत मिलेंगी। ये उर्दू के अंदर भी मैंने चार्ट बनाया और इंग्लिश के अंदर भी, तो आप दोनों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पेंशन और ग्रेजुएटी जारी बात है, इसमें फैमिली पेंशन चलेगी। और अगर 5 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर डेथ हो तो उन्हें मुश्तरका बीमा भी मिलेगा, तजदीद तकफीन के पैसे भी मिलेंगे, माहाना इमदाद भी मिलेगी, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी और बच्चों की शादी पर भी उन्हें रकम दी जाएगी। इन चार्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके इनसे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और इन्हें आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। रिटायरी को या फौत होने वाले लवाहिकीन को क्या क्या मराहत मिलेंगी, इस वीडियो के अंदर मैंने चार्ट्स के साथ वाज़ा करने की कोशिश की और उनके मैंने 4 दर्जे बनाए हैं। पहला जो है इन सर्विस या रिटायरमेंट पर है, रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड पर है, डेथ वाइल इन सर्विस है, डेथ आफ्टर रिटायरमेंट है। और हर चार्ट के मैंने 2-2 लैंग्वेज के अंदर तरतीब दिया, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर। इन तमाम चार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, इनके प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हैं और इन्हें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे साथ टच रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।